तो सबसे पहले ना मैंने थोड़ा थोड़ा सुना था ब्रह्मा कुमारी के बारे में, लेकिन जो मेन परिचय मुझे मिला, हम गए थे चंडीगढ़, वहाँ मेरी भाभी रहती है, मामा के बेटे की। तो पहले उन्होंने थोड़ी छोटी छोटी बातें सुनाई, बस ठीक है सुन ली। बस फिर उन्होंने मुझे कहा कि भगवान आए, फिर कुछ हुआ, मैं कभी ऐसे भगवान है, फिर मैं उनके पीछे पड़ गई। पहले तो सुन ले रही थी, फिर मैं बताओ कहाँ आए, किधर आए, क्यों, वो बताए ना। मैं नहीं बताते, दिल्ली में आए हैं। मैं दिल्ली में किस जगह पे आए, कुछ तो बताओ। कहते तो दिल्ली में आए हैं, बस इस आगे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और बातें जैसे कर्मों के ऊपर बात बताई, कर्मों की गति के ऊपर बात बताई, इस तरह से उन्होंने बात बताई। उस दिन की ले गई थी, फिर वापसी और आ गए हैं, तो ज़्यादा बात नहीं हुई। बाकी फिर यहाँ पे प्रदर्शनी लगी थी, तो थी ना 12 ज्योतिर्लिंग वाली प्रदर्शनी लगी थी यहाँ पे। तो उसके लिए कोई भाई है ना गली में पर्चे बांट रहे थे, तो मैं घर के बाहर बैठी हुई थी, तब उस भाई ने पर्चा दिया। और मैं बात करें 10-15 मिनट बाद इस भाई ने खड़े हो गए, आना जी, ये है वैसे है, मतलब और फ़ोन नंबर ही मांगा, तो मैं अपना नंबर तो नहीं दूँगी, तो अपने युगल का नंबर दे दिया फिर मैंने। तो फिर उसके मैसेज आए, हम मैसेज करेंगे कि आप आओ। तो फिर हम वहाँ पर गए, 2-3 दिन बाद लगा था, पूरी फैमिली गई थी। ये हुआ, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ना कोई पड़ोस में रहता था मेरी, उसको मैं नहीं जानती, मैं तो नहीं गई, लेकिन उसको मैंने सुनाया थोड़ा थोड़ा, और वो चला गया। उसको ढूंढता हुआ सेक्टर ये किले में था ना, तो वो वहाँ पे चला गया। आपको ज्ञान सुना दिया, मतलब भी थोड़ी बातें हो चुका था नहीं, जैसे बैठे अभी भगवान की बातें चल रही हैं, तो जैसे वो अपनी गीता पढ़ता था, उसने वो सुनाई। हो गया ना, ये इसको पता। तो मैं नहीं, इसमें मैं बीज डल गया, क्योंकि मैं राधा स्वामी थी, मुझे ये था मैं तो राधा स्वामी, मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे ये था, और जो पूरा पक्का एड्रेस तो मुझे मिला नहीं था, भगवान कहाँ आए, कैसे आए। तो वो ढूंढता ढूंढता पहुंच गया किले में। वो किले में सुनकर आकर उसने मुझे पूरा बताया, ऐसे ऐसे ज्ञान है, इसमें डेली क्लास होती है, इसमें मुरली होती है, इसमें ऐसा होता है। तब उसने थोड़ा थोड़ा योग भी सिखाया, ऐसे ऐसे योग लगाते हैं, 1 सेकंड में ऊपर पहुंचते हैं। फिर मुझे हुआ, फिर मैं दिवाली के आसपास थी, 25 तारीख थी, तो फिर मैं किले वाले सेंटर पे पहुंची। फिर वहाँ मैंने कोर्स किया, कोर्स करते करते फिर एक अवैध मुरली पढ़ी है मैंने, फिर उससे मुझे ये निश्चय होगा कि हाँ भगवान धरती पर आए, और हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें वो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, हमें ये वाली ज़िंदगी। बस अवैध मुरली से ये निश्चय हुआ। आपको समझ भी आ गया, मुरली काफी दूर होती है। हाँ नहीं समझ, जब मैंने फर्स्ट मुरली पढ़ी हुई वो, और वो घर में ही पढ़ी थी, क्योंकि थोड़े बंधन थे, तो सेंटर पे तो मैं नहीं गई, तो घर में ही इतने बंधनों के बीच में ज्ञान में चलना, ये बहुत बड़ी अभी भी बंधन है, ये नहीं है कि बंधन नहीं है, अभी भी युगल का बंधन है। ऐसी विशेष आत्मा तो बहुत 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 अच्छी आत्मा है। यहाँ से तो देखो ये हो गया कि हाँ भगवान धरती और ये वाली जिंदगी जीनी है, यहाँ तो ये पक्का कर लिया। बाकी जब सेंटर जाते थे ना, तो जैसे मैं जाती थी कभी कभी त्योहार वाले दिन, और उनकी क्लास में जाती, स्पेशल गई तो दीदी से मिल के आ गई। तो ऐसे एक दिन गई हुई थी दीदी के किले में, विजिटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो दीदी सामने बैठे और मैं इधर बैठी, तो एकदम से दीदी की दृष्टि बदल गई। दीदी ये नहीं कोई स्पेशल दृष्टि दे रही थी, लेकिन एकदम से दीदी की दृष्टि बदल गई। तब मैंने ध्यान से देखा, मैं ये ऐसे दीदी मुझे क्यों देख रही है। फिर मैंने और ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा, वो दीदी नहीं थी, वो बाबा की ही आंखें थी। तो इसी को मैंने पहचान लिया। मैं कहा चल मैं चीज़ क्या है, अब तक मैंने सुना है, मुरलियों पढ़ा, मैं देखते हुए है क्या चीज़। फिर मैं स्थिर होकर देखने लगी, और जब स्थिर होकर देख रही थी तो उस पूरी बॉडी में एकदम करंट, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल से जैसे पानी पानी हो गया। लगातार मैंने देखा भी काफ़ी था, लेकिन फिर मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। मैं कहीं बंद नहीं करनी है, मुझे देखना ही है। फिर दोबारा खोला था, वो बाबा जा चुके उसी 1 सेकंड में। लेकिन लंबी दृष्टि से वहाँ से तो कोई शक रहा ही नहीं कि भगवान है या नहीं है, ये धरती पर आए या नहीं। और वैसी दृष्टि दोबारा मुझे मिली नहीं, तब भी थी। और जब नहीं तो पूरी तरह ये भी नहीं थी कि पूरी तरह ज्ञान ले लिया था मैंने, या सेंटर पे आने लगी थी, ये तो जो पूरा निश्चय बिठा दिया, उसी का एक बाबा का बना लिया। और फिर उसके बाद से ना आप कभी अमृत वेला मिस होने दिया, ना मुरली मिस होने दी। जब पहले घर पे की, सेंटर पे नहीं की, फिर उसके बाद मट्ठी से शुरू किया, पहले वीरवार आने शुरू किया। अब 1.5 साल से तब आपने परमानेंट बुला रखा है, बिल्कुल दिल्ली। हम दीदियों का अलौकिक मन गया, तेरा अलौकिक जन्म मन अलौकिक है। और अपने सेक्टर 9 का सेंटर खोलने में सबसे ज्यादा जो दीदी को प्रेशर था ना,
वो ममता बहन का ही था। सुदेश बहन का थी पहले संकल्प हाँ चला था। सुदेश तो है, लेकिन ममता बहन का भी, मतलब इन दोनों माताओं ने